जब इनके लक्षण देखे मैंने तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की भाषा। संदीप शर्मा जी स्पीकर की कुर्सी पे बैठे दिखे तो मैंने सोचा मैं तो कोटा में ही बात दी है आपने। 2 मिनट बोल दिए, बार बार मुझे इजाजत दी है, मैं अपनी बात कोटा में जाके उसी बात पे आ रहा हूँ, उसी बात पे आइए। बात तो बोलूंगा ना। के लिए खेद भी प्रकट करता हूँ। किस बात के लिए वो बोलो। इसी बात के लिए कि जो कुछ मेरे द्वारा बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं यूडीएच के बहस के दिन जो घटना हुई, जिस तरह हमारे वरिष्ठ सदस्य राजस्थान सरकार के गृह मंत्री भी रहे हैं, यूडीएच मंत्री भी रहे हैं, आदरणीय शांतिलाल जी धारीवाल साहब, इनका मैं बहुत सम्मान करता हूं अध्यक्ष महोदय। मैं कोटा का सांसद भी रहा हूं, मेरे इनसे अच्छे संबंध भी रहे हैं और मैं इनका सम्मान भी करता था, इनको आदर्श भी मानता था। लेकिन अध्यक्ष महोदय यहाँ आने के बाद जब इनके लक्षण देखे मैंने तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की भाषा का उपयोग ये यहाँ पर करते हैं। अगर मुझे पता होता कि इस तरह की भाषा का उपयोग यहाँ पर होता है तो शायद ये चुनाव नहीं लड़ता अध्यक्ष महोदय में। लेकिन यहाँ पर बहन की गालियाँ बकना, यहाँ पर साले कहना, यहाँ पर आ जाना कोटा में निपट लूंगा, और वो भी सभापति की कुर्सी को। अध्यक्ष महोदय छोटी मोटी बात नहीं है। संदीप जी शर्मा उस दिन सभापति की कुर्सी पे बैठे थे, धारीवाल जी उनको साला कह रहे थे और बहन की गाली दे रहे थे। अध्यक्ष महोदय इससे बड़ा इस राजस्थान की विधानसभा की जो गरिमा है हिंदुस्तान में, उस गरिमा को इन्होंने खत्म कर दिया। अध्यक्ष महोदय इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। अध्यक्ष महोदय मैं डोटासरा जी आप भी सुनना, राहुल गांधी जी ने और आपके खड़गे साहब ने तो शायद इनका टिकट काट दिया था, लेकिन गहलोत साहब जाके लिया है। पता नहीं उनको क्या मोह दिखा इसमें कि इस तरह का व्यवहार इनका, इनके जो इन्होंने किए कर्म। लेकिन अध्यक्ष महोदय मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि जो हमारा राजस्थान की जो गरिमा है इस विधानसभा की, उस गरिमा को अगर बनाए रखना हम चाहते हैं, इस तरह की पूर्व घटना मुझे नहीं याद आ रहा, मैं भी 90 से इस विधानसभा का सदस्य रहा हूँ, इस तरह का कभी भी घटना हुई हो किसी ने माँ बहन की किसी को गाली बकी हो। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्षमता एक घटना नहीं हो सकती। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि यूनिवर्सल फैक्ट है कि 25 साल के बाद में माइंड और बॉडी का डीके शुरू होता है, तो इसके अंदर थोड़ा उनको ध्यान रखना चाहिए, उसका थोड़ा सा उनको। इन्होंने जो धारीवाल जी ने कहा, स्पीकर साहब 1 मिनट लगेगा, आप नाराज मत होना। इन्होंने कहा कि जो शब्द निकले वो कारण ये रहे, मैंने पूछा इनको तो इन्होंने कहा पहली बात तो स्पीकर साहब ने मुझे 19 साल का बता दिया, तो फिर वो दिमाग 19 साल की तरह चलने लग गया, और फिर मेरे अवस्था के 19 साल के बच्चे को अनुमति नहीं है कि इस तरह की बात बोले। कोई बात नहीं। मैं फिर दूसरा क्या रहा सर, दूसरा क्या रहा सर स्पीकर साहब, अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैंने पूछा ये क्या बात हुई, तो क्या साहब मेरी उम्र इतनी हो गई कि मुझे जब संदीप शर्मा जी स्पीकर की कुर्सी पे बैठे दिखे तो मैंने सोचा मैं तो कोटा में ही भाषण दे रहा हूं। चूंकि माननीय डोटासरा साहब ने अपने वक्तव्य में अभी ये बात कही, केवल इस विषय तक सीमित रखें सभी को। उन्होंने बताया कि मैं सभापति के रूप में आसन पर बैठा हुआ था और मैंने टोका नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि आपकी व्यवस्थाओं से ये सदन चलता है और जिन नीतियों और परंपराओं को आपने एक आदर्श रूप में इस सदन में लागू कराया, उसके लिए हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। परंतु उस दिन जब आपके आसन की शक्तियां आप अपने आसन पर छोड़कर हमें आदेश देकर चले गए थे और सभापति के रूप में मैं वहां बैठा हुआ था, और इनकी जो व्यवस्था थी, इनके दल की जो व्यवस्था थी, उसमें 30 मिनट का समय माननीय धारीवाल साहब को दिया गया था। मैंने 30 मिनट तक बुलवाने के बाद भी 2-3 मिनट तक उनकी बात पूरी होने दी, और उनकी बात पूरी होने के बाद फिर मैंने कहा आप विराजें। फिर मैं जब उनको बैठाने के लिए प्रयासरत था, ऐसे में उन्होंने जो अपना कहा वो शब्द, ना तो डोटासरा जी भी उस रोज बैठे हुए थे, टीकाराम जी हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी बैठे हुए थे, अभी आप उस गलती को स्वीकार कर रहे हैं। आपको भी तो उस समय कह के आपका दायित्व बनता था कि भाई हमने ये बात सुनी है, हम इस बात के लिए जो है खेद प्रकट करते हैं, उस समय आपको ये बात कहनी चाहिए थी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं
सदन से चला गया और शाम को 6 बजे मैंने जो है टीवी चैनल्स और मीडिया में उस चीज को देखा, सुना, तब मेरी वो जानकारी में विषय आया। बैठिए बैठिए, नो नो, आप बैठिए। अरे भाई बोलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको क्या कहना है, फिर मैं निर्णय करूं। कहने के अनुसार ये कुछ अपनी ओर से क्या कहते हैं वो आधार बनेगा निर्णय मैं का। करीब 40 साल से लगातार, चाहे वो लोकसभा हो चाहे ये आपका विधानसभा हो, मैं उसमें जनता के द्वारा भेजा गया हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं इस आसन को सर्वोच्च मान के चलता हूँ और न तो मेरा कभी ऐसा अभिप्राय था कि मैं इस शासन की कभी अवहेलना करूं, कभी अपमान करूं या किसी प्रकार से इसको नीचे दिखाने की कोशिश करूं। मैंने हमेशा इस आसन को जो है वो हमेशा सर्वोच्च मान करके ही मैं चला हूं। अपमान करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था मेरा कि मैं किसी का अपमान करूं। और ये भी आपको मैं बता दूं कि जब संदीप शर्मा साहब इस कुर्सी पे पहली बार बैठे तो इस पूरे सदन में, इन 200 के सदन में मैं ही अकेला आदमी था जिसने खड़ा होकर के ये कहा था कि आज मैं सबसे ज्यादा खुश अगर किसी बात पे हूं तो इस बात पे हूं कि संदीप शर्मा आज इस आसन पे विराजमान है। कोई शब्द पे बात करो ज्यादा, ये तो आसान तो ठीक है। क्या कह रहे हैं? उसी बात पे आ रहा हूं। उसी बात पे आइए। बात तो बोलूंगा ना साहब। हाँ, उसी बात पे आइए। जहां तक कोटा से आने वाले, कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय संदीप जी की बात है, तो वो तो मेरे बेटे के दोस्तों के दोस्त हैं। मैंने हमेशा उनको उसी तरीके से रखा है। मैंने निवेदन किया कि संदीप का विषय नहीं है, या तो मुझे आसान बोलने वो तो जो दो शब्द का, लेकिन आप लंबा मत करिए। मुझे इजाजत दी है आपने, 2 मिनट बोल दिए, बार बार मुझे इजाजत दी है, मैं अपनी बात को कोटा में जाके करिए, भूमिका ज्यादा मत बनाओ। और उनसे हमेशा मेरी हंसी मजाक रहती है। कभी उन्होंने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना और न मैंने किसी बात का उनकी बात का उनका जो है वो बुरा माना। मैं जब भी उनसे मिलता हूं हमेशा इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, हम हल्की फुल्की बातें करते रहते हैं। उस दिन मुझे उन्होंने बोलने से रोका। मुझे ऐसा लगा कि संदीप जी जो है उस आसन पे नहीं बैठे हुए, मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, इसलिए मेरे मुंह से इस प्रकार की बात निकल गई, गलत निकल गई। मैं खुद मान के चलता हूं कि वो गलती थी मेरी, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन वो बात सिर्फ मजाक में थी, क्योंकि कई बार इस सदन में उत्तेजना से भी बात होती है और मजाक से भी बात होती है और भावावेश से भी बात होती है। कई बार इस प्रकार की बातें होती हैं। तो वो बात उस तरीके से लिया मैंने कि मेरा संदीप जी की कोई इंसल्ट करने का या किसी प्रकार से उनको नीचे दिखाने का मेरा कतई कोई इरादा नहीं था और न मेरा इरादा हो सकता। मेरे उनके ताल्लुकात 30 साल से हैं लगातार। मैं ये मान के चलता हूं कि न तो संदीप जी ने इस बात का बुरा माना होगा, और अगर बुरा माना उन्होंने तो मैं उनसे एक बार नहीं 50 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं, खेद प्रकट करने के लिए सदन के उस शब्द पे माफी मांगे, संदीप के माफी नहीं, जो शब्द असंसदीय हुआ उस पे माफी मांगे बिना शर्त, तो बात आगे बढ़ेगी। खेद प्रकट करो यार। अरे आप बैठो, मैं बैठो ना। तो मैं इस बात के लिए खेद भी प्रकट करता हूं। किस बात के लिए वो बोलो। इसी बात के लिए कि जो कुछ मेरे द्वारा कहा गया उसको अगर बुरा माना गया तो मैं उसको, अगर बुरा माना गया, बुरा है इसको स्वीकार करो। अगर हाँ। अब मेरी बात सुन लिए, एक नज़ीर मैं बताता हूं आपको। 2070 की नज़ीर है, 2067 की नज़ीर है, जब भैरव सिंह शेखावत जी ने और सतीश जी ने आप अपनी बात रखिए। भैरव सिंह जी उस तक मत जाइए। 2 मिनट में अपनी बात, आप माफी मांग रहे हैं बता रहा हूं ना आपको। आप सदन से माफी मांगो। सदन की तो बात बता रहा हूं। क्या वो बात मत बताओ, आप सदन के आप खुद माफी मांग रहे हो, बताओ, बात खत्म।
बेहरू सिंह आप मान ली मैंने बात तो उस शब्द पे वो मान ली। बैठ मान ली, अब मेरी बात तो सुनो आप। नहीं, आप क्या सुने, हो गया, बैठिए। भैरव सिंह जी शेखावत ने और अरे- सतीश जी अग्रवाल ने चेयर के लिए ये कह दिया कि क्यूट द चेयर, ये बात मैं कह रहा हूँ, बदमाशी मत करो। इसका जहाँ मतलब तक शब्द इसका कहे, मतलब आप उसको justify कर रहे हो? मोहनलाल सुखाड़िया जी जो है उनके खिलाफ नहीं, माननीय सदस्य, इसका अंदाज उसको जस्टिफाई कर रहे हो? ये क्या बात कर रहे हो? तमाशा कर रहे हो? यानी बिना शर्त माफी मांगो तो बात है 2 लाइन में, यानी बिना शर्त। बात ही नहीं सुनना। क्या संदीप से माफी मांग रहा हूँ? संदीप से नहीं मांगनी है, सदन से मांगनी है, आसन से मांगनी है। ये तो अभी नहीं मांगी, खड़े होके 2 लाइन कह दो। अरे अभी मैं कह नहीं मांगी, रिकॉर्ड देख लो आप। सदन से माफी अब भी नहीं मांगी है, अब भी नीयत खराब है इनकी। 2 लाइन ही माफी अब भी ये सुधरने को तैयार नहीं है इस उम्र में भी। चुका के खेत प्रकट करता हूँ। और सदन से माफी मांगता हूँ। हाँ। मेरे से नहीं, सदन से। हाँ, सदन में। बैठिए, ठीक है। बैठिए। अब कर दो। मैंने सबकी चर्चा सुनी। इस सदन में मैं भी लगभग 20 साल से ऊपर से ज़्यादा आ रहा हूँ। मैंने इतने दिनों में इस प्रकार का दृश्य नहीं देखा। जब इस बार मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया तो अध्यक्ष होने के नाते बाकी दायित्वों के साथ एक कार्य मेरे को सदन की मर्यादा भी बनाए रखना है, ये मेरा दायित्व बनता है। मुझे बहुत पीड़ा है इस सदन में, सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य जो 5वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और सदन की प्रक्रियाओं परंपराओं का आपको ज्ञान है। हम इस सदन में आप संसदीय मंत्री भी रहे और नगर विकास स्वास्थ्य शासन मंत्री भी रहे। आपका काम सदन को मर्यादित, व्यवस्थित और अनुकरणीय बनाना है ताकि नए सदस्य उनसे प्रेरणा ले सके। ऐसे माननीय सदस्य जब सदन की मान मर्यादा भूलकर अमर्यादित अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, ये हम सबके लिए और लोकतंत्र के लिए शर्मनाक भी है, चिंतनीय भी है और बड़ी पीड़ादायक भी है। यह हम सबको सोचना पड़ेगा। ये कहा जाए परेशान होकर के शब्द बोले, परेशान है तो घर पे बैठिए। यहाँ सदन में परेशान में बोलने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से आके बैठिए। यदि कहते हैं कि साहब हमको व्यवहार, हम स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो आवश्यक नहीं है कि ऐसे शब्द मुंह से निकले। ये आपके सदस्यों ने कहा, मैं तो तभी कह रहा हूँ जो कहा उन शब्दों को दोहरा रहा हूँ, मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ। और ये तो जब सारे सदन की मर्यादाएं जब चैनल पे ये चला, केवल आपकी नहीं, आपकी तो हुई हो जितनी हुई होगी, पूरे सदन की और राजस्थान विधानसभा की जो इज्जत का दांव पे लगी है, जो प्रतिष्ठा का हनन हुआ है, उसकी भरपाई शायद माफ करने से या दुख प्रकट करने से या माफी मांगने से खत्म नहीं होता। इसलिए मैं इससे नए विधायक क्या प्रेरणा, अभी जब बात चली 19 साल की तो बड़े जोर से बोलने लगे पीछे से, और मैं कई बार सदन में भी देखता हूं पुराने फिर भी मर्यादाएं रख रहे हैं। नए को मर्यादाओं सीखने की आवश्यकता है। यह न तो छात्रावास है, न हॉस्टल है, न कहीं कॉलेज है, न वीसी का चैम्बर है, न कोई वहाँ पे यूनिवर्सिटी के बाहर गेट है जो हम इस ढंग का व्यवहार करते हैं। हम सदन है बड़े वरिष्ठ लोगों से, आपकी पार्टी से ही, चाहे पुरानी परंपराओं को तरफ पढ़िए। हम सदन के वरिष्ठ हैं, 2 या 3 लाख लोगों से चुन करके आए, आप उनके प्रतिनिधि हैं। आपको प्रतिनिधि के नाते जो व्यवहार अपने घर में बड़ों के साथ करते हो, वैसे व्यवहार की यहाँ पे अपेक्षा है। ठीक है, सदन है, पक्ष विपक्ष चलेगा, बहस भी होगी, किसमें नाराजगी भी होगी, लेकिन नाराजगी का ये अर्थ नहीं है कि हम ऐसे शब्दों का उत्तर करें जो हमारी महिलाओं के सामने, बहनों के सामने, माताओं के सामने ऐसा शब्द कर सकें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि संपूर्ण राजस्थान नहीं, इस पवित्र विधानसभा की कार्रवाई संपूर्ण देश जो देख रहा है, मान मर्यादा वाले प्रदेश की छवि पर बहुत गंभीर विपरीत प्रभाव हो। इस पर आप विचार करें। इसलिए आज मेरी ये अंतिम चेतावनी है, इस पर सुन लें, तथा भविष्य में मुझे इस प्रकार के आचरण के लिए कठोरतम कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा यदि इसको अपन ने नहीं रोका तो। चाहे कोई भी हो, फिर ये कहीं भी माफी की बात न तो मेरे कार्यकाल में सुनूंगा और न कहीं उसको मैं करूंगा। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, कोई भी हो आया नहीं तो इस घटना के बाद सुन लें। और मैं अध्यक्ष रहते हुए ऐसे असंसदीय आचरण को बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इसलिए आज मेरी ये व्यवस्था है कि आज और ज़्यादा मेरी जिस तरह भावनाएं आई उसके आदर करते हुए, बाकी मेरी तो इच्छा थी कम से कम ऐसे आचरण के बाद उसको शायद
अगले 4 साल तक भी सदन के सदस्य बने रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन माननीय सदस्यों के आग्रह, आपकी पार्टी के इधर भी सबसे बातचीत करते हुए कि इतना ही कहूँगा कि आज और कल आप आएंगे, आपको निलंबित नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कार्रवाई में आप भाग नहीं ले सकेंगे। इतना ही मेरे को कहते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ, आप दूसरे विषय पे आगे बढ़िए।